है सभी को। और आज के इस इंस्टाग्राम लाइव में आप सबका बहुत बहुत मैं वेलकम करती हूँ। मैं हूँ निधि कंसल, कृष्णिका के नाम से जानी जाती हूँ। कृष्णीष्ट मंदिर अम्बाला की मैं केयर टेकर हूँ और देवात्मा समाज एक सामाजिक संस्था है जिसकी मैं सेक्रेटरी हूँ। और भी कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ी रही हूँ। मेरा बैकग्राउंड में मैंने एमटेक किया है और फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस की एक्सपर्ट हूँ। स्क्वायर्स फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस नाम की एक एमएसएमई चलाती हूँ और इसके साथ ही गायनी नेचुरोपैथ हूँ। खैर, बात करते हैं लाइफ की। पुट टुगेदर एक हैप्पी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ। तो हमें जरूरत कमाई है या पैसा है आपके पास या यू हैव गॉट सो मेनी फ्रेंड्स रिलेशंस। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम। जो भी कुछ हमने कमाया है अपनी लाइफ में उसको एंजॉय करने के लिए हमें जरूरत होती है कंफ्यूजन से बाहर आने की, जरूरत है कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज करने की। इसलिए टेक्नोलॉजी के अश्विनी जी अग्रवाल, जिन्हें हम कुछ ना कर दिए दीदी वाले के नाम से जानते हैं, उन्हीं से डिस्कशन करते हैं इस प्रोग्राम में। लिव 16 लुक 16 एशो क्लब के संस्थापक प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, उन्हीं से डिस्कशन आज सीधा सीधा लाइफ के बारे में। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में और आपका प्रणाम। बहुत धन्यवाद। अपने बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला और एक सीधा सा कंसेप्ट, लाइफ में जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं, जो इवन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंसेस हैं, उनका कारण हमारे ही इमोशंस को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ माना जाता है। एक बहुत मेजरली एक कंसेप्ट चल रहा है इमोशन मैनेजमेंट, यानी कि आप नेगेटिव इमोशन में न जाकर पॉजिटिवली ले किसी भी सिचुएशन को। आपको किसी ने कुछ बुरा कहा, क्रिटिसाइज किया आपके काम को, तो आप इसको अपनी इंसल्ट मानेंगे तो आपको बुरा लगेगा, आपके काम पर असर आएगा, आपकी एफिशिएंसी पर असर आएगा। इसकी जगह आप इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लें कि वो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करा है। इज दिस काइंड ऑफ इमोशन मैनेजमेंट इज गोइंग टू हेल्प आवर नेक्स्ट जनरेशन एनी हाउ? क्या ये हमारी हमारी कंडीशंस को किसी भी तरह से इम्प्रोवाइज कर सकता है? जी, प्रणाम। देखिए, पहले तो हमें लाइफ समझनी पड़ेगी कि लाइफ जो है हम लोग जानवरों के एंगल से समझना चाहते हैं या इंसानों के एंगल से समझना चाहते हैं। पहला स्टेटमेंट तो हमें, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमें सारी चीजें, कुछ भी कर लो आप, कोई भी मैनेजमेंट कर लो, सब बेकार है। जब तक हम लोग अपने आप को जानवरों से कंपेयर करते रहेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। पक्की बात है, ये गारंटीड है। और जब तक हम लोग अपने आप को कीड़े मकोड़ों से सीखने की कोशिश में लगा करके रखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला जीवन में, ये पक्की बात है। अगर हम पशु पक्षियों को देख करके उड़ना सीखना चाहेंगे तो वो, उससे बड़ी मूर्खता की कोई बात हो नहीं सकती। अगर जानवरों से सीखना है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम जानवरों से सीख सकते हो। अगर तुम्हें जानवरों से ही सीखना है तो जानवर ही बनना पड़ेगा, कोई हल है नहीं तुम्हारे पास। अगर तुम जानवरों से सीखना चाहते हो तो जानवर बनना पड़ेगा, पक्षियों से सीखना चाहते हो तो पक्षी बनना पड़ेगा, कीड़े मकोड़ों से सीखना चाहते हो तो कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप उनको समझोगे ही नहीं तब तक आप उसको सीखोगे कैसे। तो बेटर ये है कि हम पहले अपने आप को इंसान माने या ना माने, ये डिसाइड तो कर लो। कि पहले आप अपने आप को ये तो डिसाइड करो कि आप अपने आप को इंसान मानते हो कि नहीं मानते हो। अश्विनी जी, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन हमें नहीं है। लेकिन एनिमल्स से जो हम सीखते हैं वो एक्चुअली हम मोटिवेशन लेते हैं जानवरों से। जैसे चींटी से मोटिवेशन लेते हैं कि वो बार बार गिरकर फिर उठती है, या हम कुत्ते से मोटिवेशन लेते हैं कि वो कितना फेथफुल रहता है, ग्रैटिट्यूड उसमें कितना रहता है। तो हम मोटिवेशन किसी से भी ले सकते हैं, बट दैट डज नॉट चेंज व्हाट वी आर। हमारी ओरिजिनलिटी तो यही है कि हम मनुष्य हैं, वी आर बॉर्न एज ह्यूमन बींग्स। और मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन है। तो एक तो जिंदगी से मोटिवेशन नाम का शब्द निकाल दो।
क्योंकि मोटिवेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है, वो सिर्फ लोभ लालच को ईर्ष्या को बढ़ाएगा। मोटिवेशन के नाम पर भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होती है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मोटिवेशन इज ए वेरी वेरी बैड वर्ड। Get out of it. If you want to remain in the world of motivation, then I am sure you will remain to learn. You will always keep working on learning from animals, learning from ants, learning from कीड़े मकोड़े, learning from God knows what and what not. ये मोटिवेट तो हर चीज करती है भाई, पर दिशा कौन पकड़ेगा? दिशा कैसे समझोगे? जानवरों से अगर तुम दिशा समझने की कोशिश करोगे तो जानवर ही बनोगे। मोटिवेशन किससे ले रहे हो तुम? वो तो तुम्हें अपने जैसा बनने को मोटिवेट करेगा ही। इंसान होकर भी अगर आपको ये बात, इतनी सी बात नहीं समझ आई कि अगर दूसरा कोई तुम्हें मोटिवेट कर रहा है तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, तुम्हें अपना जैसा बनाने के लिए कर रहा है, जो तुम कभी बन ही नहीं सकते। कोई भी इंसान एक दूसरे की कॉपी नहीं है। फोटो कॉपी तो बहुत दूर की बात है, कार्बन कॉपी भी नहीं है, फोटो कॉपी भी नहीं है, कुछ नहीं है। ईच एंड एवरी इंसान इज इंडिविजुअल, वेयर एज ऑल कीड़ी, ऑल मकोड़े आर सेम, दे आर फोटो कॉपीज ऑफ ईच अदर। इतनी सी बात नहीं समझ पाया इंसान आज तक कि जानवरों में एक टाइप के जानवर जो है तकरीबन सारे एक जैसे रहते हैं। ह्यूमन बींग्स भी तो तकरीबन सारे एक जैसे होते हैं। आप बच्चे देखिए, किसी प्ले स्कूल में जाइए, सारे बच्चे ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा एक जैसा। कोई दो लोग ट्विंस होते हैं, वो एक जैसे नहीं हो सकते, तो स्कूल में जाके 40 बच्चे एक जैसे कैसे हो जाएंगे? तो यही तो मूर्खता वाली बात है। एग्जैक्टली यही मूर्खता वाली बात है कि हमने उनको एक भेड़ बकरियों का समूह समझ लिया, क्योंकि भेड़ सारी एक जैसी दिखाई देती है। यही प्रॉब्लम है मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन में एक भेड़ को अगर आप मोटिवेट करते हो तो सारी भेड़ें उसके पीछे चल देती हैं। यही समस्या है मोटिवेशन की, कि आप जानवरों से मोटिवेशन लोगे तो जानवर ही बनोगे, इंसान बन नहीं सकते कभी। इंसान और प्राणी, तुम जो बात कर रही हो वो प्राणियों की बात कर रही हो, इंसानों की बात नहीं कर रही हो। देखने में इंसान जैसे लगते हैं। आप ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं ना, आप प्राणी बोले इंसान बोले, सेम। नहीं नहीं, मैं ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसान की बात कर रहा हूं। प्राणी और इंसान में फर्क समझो। मैं प्राणियों की बात, तुम प्राणियों की बात कर रही हो, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। यही फर्क है, यही फर्क समझना पड़ेगा। यही फर्क समझ में आने लगेगा तभी तुम्हारे रेफरेंसेस बदलेंगे, तभी तुम्हें मोटिवेशन जैसे शब्दों की जरूरत नहीं रहेगी। आप ये देखो कि भगवान एक शब्द है, अगर आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से सुना है कि नहीं सुना है? तो भगवान किसको कहते हैं, क्या बता सकती हो? कुछ कुछ सुपर नेचुरल एनर्जीज होती हैं, जैसे विष्णु जी। मैं सनातन संस्कृति से बिलोंग करती हूँ, तो विष्णु जी या शंकर जी को हम भगवान कहते हैं। या कुछ लोग एक शक्ति को भगवान कह देते हैं, जैसे निराकार, निर्गुण। ये सरदारों में, सिखों में ये डेफिनेशन। एक बात यहां पर मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात का जवाब दो कि लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं कि नहीं कहते? डॉक्टर को इसलिए भगवान का रूप कहते हैं इसलिए मैंने नहीं पूछा, मैंने इसलिए पूछा ही नहीं है। मैंने सिर्फ एक सवाल किया है कि कहते हैं कि नहीं कहते। क्या लोग वकील को भगवान कहते हैं कि नहीं कहते? हर उस इंसान को या हर उस पर्सन को लोग भगवान कह देते हैं जो हमें हमारी प्रॉब्लम से बाहर ले आए, हमें हमारी मुसीबत से निकालते, तो हम उसको कहते हैं आप भगवान समान है।
So this is a better explanation what you have given. I understand this. तो इसका मतलब भगवान कोई भी इंसान बन सकता है? भगवान जैसे होना और भगवान होने में फर्क है। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, देखो शब्द भगवान की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक्चुअली फैक्ट यही है कि भगवान कोई भी इंसान बन सकता है। इंसान, कोई भी प्राणी भगवान नहीं बन सकता, पर कोई भी इंसान भगवान बन सकता है, यही फर्क है। ये प्राणी क्या है? आप प्राणी किसे कह रहे हैं? प्राणी वो है जो हिलता डुलता है। बच्चा पैदा जो हुआ तो हम रिएक्शन उसको देता प्राणी है, कहेंगे। जो रिएक्शन देता है, हर वो चीज जो रिएक्शन देती है प्राणी है। और इंसान क्या है? हाँ, इंसान वो है जो भगवान बनने की कैपेबिलिटी रखता है। मुझे मनुष्य समझ आता है। मनुष्य का मतलब है उसके कुछ इमोशंस हैं, थिंकिंग है, डिसीजन है। वो जानवरों में भी होती है, वो जानवरों में भी होती है, वो हर एक में मिल जाएगी। कुत्ते रोते हैं, जब कोई कुत्ता मर जाता है तो उसके आसपास के जो फैमिली मेंबर होते हैं वो रोते हैं। आंसू, आपने किसी भी जानवर के आंसू देख सकती हो। तो ये सारी जो है, ये सारे फैक्टर तभी है जब तक तुम प्राणी हो। जी। तो आप इंसान किसे कह रहे हैं जो भगवान बन सकता है? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन भगवान एंड इंसान। और इंसान, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग ना तो भगवान बन सकता है, बन सकती है, ना ही उन्हें ऐसी कोई कोशिश करनी चाहिए। हम जो हैं, जैसे हैं, हम उतने ही रहें तो ही ये बहुत है। तो ये समझ सकती हो मैंने क्या कहा, कोई भी इंसान भगवान बन सकता है, पर इंसान उसको पहले बनना पड़ेगा। इंसान किसे कह रहे हैं आप? प्राणी समझ में आता है, जो सांस लेता है, जो नहीं, हिलता डुलता जो है, हिलता रिएक्शन डुलता है वो प्राणी है। अपनी वजह से इंसान। या किसी और की वजह से। एक और चीज, इंसान अपनी अपनी वजह से या किसी और की वजह से ये भी संभव है कि मान लो मैं नहीं हिल पाता, मुझे कोई हिला देता है, तो भी प्राणी है वो। मैं पत्ते को हिला देती हूँ तो पत्ता प्राणी है। नेचुरली। मैं पत्थर को भी हिला सकती हूँ तो पत्थर भी प्राणी है। नेचुरली। आप अगर साइंस को देखो तो एटम हर चीज में एटम है। और एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारे तो हिलते रहते हैं हर समय। तो हर चीज प्राणी है। इसीलिए कहा गया है कि हर चीज 5 तत्वों से बनी है। जी। इंसान किसे कह रहे हैं आप? तो प्राणियों में वो है इंसान जो कर्म को समझता है, जो डिसीजन लेना जानता है, जो भक्ति को समझता है, जो शक्ति को समझता है, और उनका उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है। यानी कि समझ। प्राणी कोई भी हो सकता है, लेकिन समझ जिसमें है वो इंसान। समझ का मतलब क्या समझ? कर्म, काम, भक्ति, शक्ति, समय, ब्रीदिंग, सांस, इन सब चीजों को समझता है। मतलब ओवरऑल अपने आप को समझता है, उसको इंसान कहा जाता है। और वो जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई उसको नुकसान पहुंचा रहे आ रहा है तो वो उसको नुकसान पहुंचाने दे अपने को। नहीं, इंसान वही है जो इंश्योर करे कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए पहले, और फिर उसके बाद इंश्योर करे कि मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं। वो है इंसान। जी। ये
तो वही कंसेप्ट हुआ ना कि इंसान हम उसे कहेंगे जो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के की ना सेवा ना करे, ना, दूसरों की हेल्प मैंने करे। कब कहा ये तो मैंने कहा ही नहीं है। इंसान वो है जो अपने बारे में सोचे कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए और मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं। दूसरे के बारे में सोचोगे तो मोटिवेशन पर चले गए तुम, फिर तो तुम्हारे से गलतियां होंगी ही होंगी। इंसान वही है, फिर तुम प्राणी ही रह जाओगे। अगर तुम दूसरे के बारे में सोचोगे तो प्राणी रह जाओगे। अगर तुम ये इंश्योर करने लगो कि मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं और मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए, ये दो शब्द, दो सेंटेंस जिसके जीवन में ठीक से आ गए, जिसने समझ लिए और उपयोग कर लिए, वही इंसान है जी। तो आपने कहा कि इंसान हम उसे कहेंगे जो जो कर्म को समझता है, जो भक्ति कर सकता है, कर सकती है। अब यहाँ भक्ति शब्द को हम लोग पूजा पाठ से जोड़ कर देखते हैं। ऐसा मैंने सुना है वो कि मनुष्य जन्म मोटिवेशन, मिला है। वो ये सारा, ये वो जो तुमने सुना है, वो सब कुछ ही मोटिवेशन से कनेक्टेड है। यानी वो इन प्राणियों से कनेक्टेड है, इंसानों से है ही नहीं वो। तो इसलिए पहला स्टेप है इंसान बनना सीखो। कर्मफल इंसान के होते हैं, मोटिवेशन के कर्मफल नहीं होते हैं। मोटिवेट करके तो तुम्हारे से गलत कर्मफल कमवा सकता है कोई। तो इसलिए ये कर्म फल किसे कह रहे हैं आप? कर्म फल, कर्म, आई मीन ये किस डायरेक्शन में बात हो रही है? इंसान का मतलब जो ये डिसीजन ले कि ना तो मेरा नुकसान हो, ना मैं किसी और का नुकसान करूं। करेक्ट। ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी को किसने कहा, नुकसान नहीं किसने पहुंचाते। कहा, किसने कहा? तुम तो सांस जब छोड़ रहे हो तो उसके साथ तुम्हारी सारी ईर्ष्या साथ जा रही है। तुम्हें पता ही लगता कि तुम सांस के साथ छोड़ क्या रहे हो। तुम्हारी सारी ईर्ष्या जो है तुम्हारे अंदर, वो बाहर जा रही है तुम्हारे सांस के साथ। तुम्हारा सारा जो कूड़ा है अंदर, वो सांस के साथ बाहर जा रहा है। जितना भी वेस्ट तुम फेंक रहे हो बाहर अपनी बॉडी से, वो सारा बाहर जा रहा है, वो दूसरों को नुकसान कर रहा है। तुम तो दूसरों को नुकसान ही पहुंचा रहे हो और कुछ कर ही नहीं रहे हो जी। तो अब अगर हम इंसान की डेफिनेशन समझते हैं कि मेरे द्वारा किसी का नुकसान ना हो और मेरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो मेरे नहीं, आसपास जो लोग हैं, मेरे द्वारा किसी का नुकसान ना हो और मुझे भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो मेरे आसपास जो लोग हैं, आपने कहा कि हम सांस के द्वारा अपना वेस्ट बाहर फेंक रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम ऑफिस में जाते हैं या बस में ट्रैवल करते हैं या घर में भी रहते हैं, तो हमारे आसपास के लोगों का भी वेस्ट निकल रहा है, उससे हमें भी नुकसान हो रहा है। तो हम अकेले किसी जंगल में जाकर, जैसे ऋषि मुनि तपस्या करने लगते थे, वही एक तरीका बचा। यानी कि वहां पर भी तो, अरे वहां पर तो बल्कि और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि सारे जानवर, कीड़े मकोड़े सब सांस ले रहे हैं, वो अपने साथ क्या फेंक रहे हैं? तुम समझो कि सांस के साथ वेस्ट बाहर फेंक रहे हो तुम। तो प्राणी, सारे सारे प्राणी यही करते हैं कि अपनी वेस्ट को बाहर फेंकते ही हैं। ये तो नियम है। अपने अंदर वेस्ट कौन रखना चाहेगा? तो हम अगर प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं तो हम कहाँ जाएं कि दूसरे हम पर अपना वेस्ट ना फेंकें। देन हमारा जो वेस्ट है वो दूसरों को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। करेक्ट, तो इंसान तो बनना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। राइट। इसीलिए लोगों ने इंसान नाम का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। उनको लगा कि इंसान बनना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर तो हम इंसान बनने का फायदा, जरूरत ही क्या है? और हम लोग जानवरों को मार के खाने लग गए, हम लोग दूसरों को मार के खाने लग गए। तो इंसान बनना संभव है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसान बनना संभव है। इंसान
आप बन सकते हो, हर प्राणी इंसान बन सकता है। जी। अश्विनी जी, एक और वर्ड आपने आज बोला कि इंसान वो है जो भक्ति कर सके, इंसान वो है जो जो शक्ति को समझे। कि कौन है हमारे बीच में जो अपनी एनर्जीज को बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। हमें हमें पता होता है कि हमें कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है। अगर हम सड़क पे ऐसे ही किसी के साथ मारपीट करना शुरू कर देंगे तो पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी। तो हम अपनी शक्ति को प्रयोग नहीं करते हैं वहां। अगर गलती सामने वाले की भी है तो कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, उसकी 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 वो जाने। तो नॉर्मली ह्यूमन बींग्स जो एजुकेटेड हैं, जो थोड़ी भी समझ रखते हैं, दे नो कि उनको अपनी शक्ति कहाँ प्रयोग करनी है। अब भक्ति वर्ड तो अपने आप में ही इतना कंफ्यूजिंग सा वर्ड है। पूजा पाठ करना या भगवान जी के पास जाना, जैसे क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि आप संडे को चर्च नहीं जाते हैं तो यू आर नॉट अ गॉड फियरिंग पर्सन। तो संडे को चर्च जाना ही वो भक्ति से जोड़ते हैं और एक अच्छे इंसान होने की कैटेगरी को मानते हैं। सेम गुरुद्वारों में है, मंदिरों में है, अपने अपने सेक्टर्स की अपने अपने बिलीफ हैं। भक्ति करेगा तो ही इंसान बनेगा। नहीं, इसके साथ भक्ति करने से इंसान नहीं बनता है। भक्ति क्या है इसको समझना पड़ेगा। तो दो शब्द है, कर्म और काम, सुने होंगे मेरे ख्याल से। तो कर्म जो है वो कर्म है और काम जो है वो भक्ति है। कर्म यानी क्या करना है और भक्ति यानी कैसे करना है। जी। जैसे हमने डिसाइड किया कि हमको ऑफिस जाना है और ऑफिस में हमें जो काम बताया गया हमने वो करना है। तो कर्म हो गया कि मैंने ये डिसाइड किया कि आज के लिए मेरा ये टास्क है, मेरा ये प्रोजेक्ट है आज के लिए। एंड अब मैं इसके लिए कौन सी अप्रोच यूज करूं, किस तरह से मैं इस काम को एग्जीक्यूट करूं, वो हो गया मेरी भक्ति। करेक्ट। ओके। जी। तो ये तो हम सब करते ही हैं, कौन नहीं करता। बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये उनका कर्म है। होमवर्क कैसे करना है, कब करना है, ये उनकी भक्ति हो गई। हम तो ये भक्ति, तो फिर तो भक्ति शब्द मैंने पूछा था तो तुमने ये क्यों कहा कि भगवान की पूजा करना भक्ति है। आपकी हर डेफिनेशन, कर्म को, हर कर्म को कैसे पूरा कर रहे हो वो भक्ति है। एक और प्रश्न मन में उठता है कि लोग पूजा ही क्यों करते हैं, भगवान की पूजा। करोड़ों लोग, 800 करोड़ में से 600 करोड़ लोग किसी ना किसी इस तरह की एंटिटी के पास जाते हैं, जो मूर्ति हो गई या कुछ भी, किसी भी तरह से। क्यों करते हैं लोग? तो वो पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए। जो भक्ति करनी है उसके लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति मुझे वहां से मिल जाएगी। जी। तो शक्ति, शक्ति यानी कि एनर्जी। नहीं, मुझे नहीं पता शक्ति मतलब शक्ति, एनर्जी क्या होती है मुझे नहीं पता। मान लीजिए मुझे ऑफिस में एक प्रोजेक्ट मिला है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करूं। अब मैं भगवान जी के मंदिर में बैठ गई और मैं पूजा करने लगी तो क्या मेरा वो काम हो जाएगा? नहीं, कैसे हो जाएगा? अरे भक्ति तो करी नहीं तुमने। भक्ति करोगे तो तुम शक्ति पर जाओगे ना। भक्ति करने के लिए शक्ति चाहिए। तुमने कर्म, तुमने डिसाइड किया ऑफिस में कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है और भक्ति तुमने करनी किसी और की शुरू कर दी। अरे तो कर्म करने के लिए भक्ति, तो जो कर्म जो तुमने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, भक्ति तो उसको करने के लिए होगी। जहां तुम भगवान के पास गए शक्ति मांगने के लिए कि मुझे शक्ति दो जिससे मैं वो भक्ति कर सकूं। मीन्स भक्ति करने के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति हम भगवान जी से मांगते हैं। जी जी जी, एग्जैक्टली। ओके, जैसे मुझे सपोज समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं अपना काम, तो अब मैं पूजा पाठ जो भी मेरे को समझ में आता है, अपना बिलीफ सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग मैं पूजा शुरू करूंगी। तो क्या मुझे शक्ति मिल जाएगी जिससे मैं उस काम को पूरा कर पाऊंगी? और अगर तुम अगर तुम्हें पहचान है कि मुझे ये शक्ति चाहिए और ये शक्ति उस भगवान से मिलेगी तो तुम्हारी डेफिनेटली शक्ति तुम्हें मिल जाएगी, प्रोवाइडेड तुम्हें पता है कि उस भगवान से मिलेगी और वो शक्ति चाहिए तुम्हें।
अगर तुम्हें शक्ति चाहिए हनुमान जी की और तुम गणेश जी की पूजा करने लगो तो कुछ नहीं मिलेगा। जो अभी तक हम लोगों ने सोसाइटी में देखा है वो जनरलाइज्ड कंसेप्ट है। जैसे एक कम्युनिटी है सिख जिसे कहते हैं, वो लोग एक बुक की पूजा करते हैं और दे ऑल्सो लिव अ गुड लाइफ, अपना बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको शक्ति वो बुक से मिल रही है। नेचुरली वो तो कहते हैं, बल्कि मेरी अभी कहीं चर्चा हो रही थी, एक गुरुद्वारे में हमारा आना जाना लगा रहता है, तो वहां पर चर्चा हो रही थी, कहते हैं कोई एक जो गुरु ग्रंथ साहब जो ओरिजिनल है इट सीम्स, वो भी कहीं पर पढ़े और उससे प्रकाश निकलता है। ऐसा ये हमेशा ना गुरु, ये जो सिख लोग हैं ये प्रकाश दिवस कहते हैं, अगर पता हो आपको, तो गुरु ग्रंथ साहब से प्रकाश निकलता है। तो कौन कितना, जो जिसकी भक्ति जितनी अच्छी होगी उतना ही वो उस प्रकाश को प्राप्त कर पाएगा और उसी से शक्ति मिलेगी। तभी ये इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे बन जाते हैं। किसी के पास कुछ होता है, सिर्फ संकल्प कर लेता है वो कि मुझे गुरुद्वारा बनाना है, और फिर वो गुरु ग्रंथ साहब की पूजा शुरू करता है, जो भी उनका सिस्टम होगा, तो उसको उतनी शक्ति मिल जाती है कि वो गुरुद्वारा बना पाता है। यहाँ पे एक और बड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है। हमारे भारत में ही एक विशेष धर्म है जिसको लेकर बड़ी नेगेटिव सी अप्रोच है कि जो लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं वो लोग बहुत क्रूअल हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं, जबकि वो भी अपने किसी भगवान से शक्ति ही मांग रहे होंगे। तो ऐसा कैसे है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ। शक्ति मांगना एक बात है और उसका उपयोग करना हमारे हाथ में। अगेन सी, तुम वहां पर गुरुद्वारे का मैंने एग्जांपल लिया कि प्रकाश निकलता है और प्रकाश को तुम कितना रिसीव कर पाते हो। तो ऐसी बहुत सारी किताबें होंगी जिनमें से प्रकाश निकलता होगा, आई एम श्योर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं निकलता होगा, बहुत सारी चीजें होंगी ऐसी जहां से निकलता होगा, मूर्तियां होंगी ऐसी जहां से प्रकाश निकलता होगा। प्रॉब्लम ये है कि उस शक्ति, उनसे मुझे शक्ति मिली, ये थोड़ी कि उससे उसने काम करवाया, उसने मुझे शक्ति दी। मैं जो भक्ति करनी है मेरे को, वो काम, कर्म और भक्ति, तो उसको करने के लिए शक्ति। तो भक्ति क्या है वो तुम्हारा अपना चॉइस है। शक्ति देना है उस किताब का काम है, उस मूर्ति का काम है। तो उपयोग तुम गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो उस शक्ति का, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये कुछ ऐसा ही हुआ जैसे भस्मासुर ने एक वरदान लिया शंकर जी से, एंड अब उसने उपयोग करने के लिए कहा शंकर जी से कि मैं तो तुम्हारे ही सिर पे हाथ रखूंगा। तो शक्ति तो मिल गई, अब शक्ति को कैसे यूज करना है ये अपनी पर्सनल चॉइस। कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो एक्चुअली तुमने शक्ति लेने गए क्यों थे? तुम इस बात को, इसको समझो कि शक्ति लेने के लिए तुम गए थे क्योंकि तुम्हें भक्ति करनी थी। भक्ति क्यों करनी थी? क्योंकि तुमने कर्म डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है। और तुमने कर्म क्यों डिसाइड किया था ये करना है? क्योंकि तुम्हारी इच्छा हुई थी। समझे कि नहीं? तो इच्छा पहले है, फिर उसके बाद कर्म है, फिर उसके बाद भक्ति है, फिर उसके बाद शक्ति है। इच्छा और कर्म तो एक ही चीज हुई ना। मेरी इच्छा है, सपोज जैसे हम हिस्ट्री का एग्जाम्पल लें, तो इच्छा है मेरे से ज्यादा बलवान कोई ना हो, अब ये इच्छा है, तो उसका ये कर्म हो गया कि मुझे तो अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर बनाना। नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, मेरी इच्छा है कि मैं सबसे ज्यादा बलवान हो जाऊं। तो अभी मैं बलवान होने के लिए क्या करना है, या बलवान होना है कि नहीं होना, इसको स्टडी करूंगा कि बलवान होने का मुझे फायदा है कि नहीं है। सबसे ज्यादा बलवान होकर मैं करूंगा क्या? भस्मासुर का एग्जाम्पल तुमने बिल्कुल सही लिया कि उसने कहा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, पर उसका करेगा क्या वो? और वो उसने अपने आप को ही भस्म कर लिया। बेसिकली यही रहा होगा पर्पस कि मेरे आगे कोई मेरा दुश्मन टिक ना पाए, मैं उसके सिर पे हाथ रख दूंगा, वो भस्म हो जाएगा। तो ये उसकी इच्छा थी, मुझे सबसे ज्यादा बलवान होना है। कर्म क्या था इसमें? नहीं 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 नहीं, अगेन अगेन उसकी इच्छा थी कि मेरे को ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि मैं किसी के सिर पर हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाए। बलवान होने की जरूरत ही नहीं है उसके लिए।
उसके लिए मुझे बलवान होने की क्या जरूरत है, ये बताओ। फिर यहां पर समझो कि उसने डिसाइड किया शंकर के ऊपर हाथ रखने की। पहली बात तो उसने खोजा होगा कि मेरे को ये शक्ति कौन दे सकता है। जो खोजने का प्रोसीजर है ये कर्म है। भक्ति। तो कर्म कहाँ है? कर्म तो हुआ ही नहीं, इच्छा डिसीजन हुई। डिसीजन लिया कि हाँ मुझे ये कर्म करना है, मुझे हाथ रख जाए, मैं किसी के ऊपर हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए, ये कर्म मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये मुझे करना है, तो कर्म हो गया। उसको करने के लिए फिर जो जो करना है वो भक्ति हो गया। और ये ढूंढना कि अब मैं क्या करूं। जैसे एक बच्चे ने ये उसकी इच्छा है कि वो इंजीनियर बन जाए। बड़े होते होते उसको ये समझ आया कि आईआईटी का कॉलेज भारत में सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये उसका कर्म हो गया कि उसने डिसाइड किया कि मुझे आईआईटी का एंट्रेंस क्लियर नहीं करना है। नहीं नहीं, ना ना, जब उसने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियर बनना है तो कर्म हो गया। उसके बाद सारा कुछ भक्ति है, सारा कुछ, जब तक वो इंजीनियर नहीं बन जाता। तो इसका मतलब इच्छाएं हमारी कई होती है। छोटा बच्चा है, वो सोचता है एस्ट्रोनॉट बन जाऊं, अच्छा मैं तो ऐसे काम करूंगा वैसे करूंगा, तब तक उसकी इच्छाएं हैं। हाँ, बट द मोमेंट इच्छा बिकम्स अ डिसीजन, मुझे तो यही करना है, तो कर्म हो देन गया। इट बिकम्स अ कर्म। एंड then bhakti starts then bhakti starts immediately you decide, bhakti starts। जी, इसको भक्ति शब्द क्यों कहा गया? दिस इज एक्चुअली प्रिपरेशन टू अटेन आवर टारगेट। हमें एग्जैक्टली अपनी तो तुम उसको भाषा में, अगर तुम दूसरी भाषा में उसको प्रिपरेशन कह दो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। बट दैट इज प्रिपरेशन और एनीथिंग इज भक्ति। टोटल एक्टिविटी इज कॉल्ड भक्ति। उस कर्म को, उस इच्छा को कर्म में बदला तुमने पहले, फिर कर्म को, इच्छा को कर्म में बदला, कर्म फल प्राप्त किया, और कर्म फल को इच्छा पूर्ति हुई, उसके बीच में जो किया वो भक्ति से भक्ति का फल प्राप्त किया। जी। मीन्स इच्छा पूर्ति तो तब होगी जब उस टारगेट को अटेन कर लेगा। जैसे बच्चे का मैंने एग्जांपल लिया, तो बच्चे ने डिसीजन लिया, कर्म किया कि मुझे आईआईटी का एंट्रेंस क्लियर करना है। अब उसने नहीं पढ़ाई नहीं, शुरू की। सॉरी सॉरी, उसने डिसाइड किया मुझे इंजीनियर बनना है। अब डिसाइड डिपेंड करता है कि उसने ये डिसाइड किया कि मुझे आईआईटी का इंजीनियर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है। आईआईटी से ही बनना है। सपोज बच्चे ने ये डिसाइड किया कि मुझे तो तो आईआईटी ये से गलत है। ये भक्ति में आएगा, ये कर्म में नहीं आएगा। यही फर्क है। इंजीनियर बनना है तो ये कर्म है, लेकिन कहां से बनना है ये भक्ति का पार्ट है। खोजना, जिसको मैंने कहा खोजना है कि किस भगवान से मैं शक्ति प्राप्त करूं इंजीनियर बनने की। जी। ओके, ये भक्ति का पार्ट हुआ या कर्म का हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? कि भक्ति में तुम फेल हो सकते हो, तुमने गलत खोज लिया, तुमने शंकर की तपस्या करने की बजाय नंदी की तपस्या करी, तो तुम यू आर बाउंड टू फेल। तुमने आईआईटी का रेफरेंस लिया और तपस्या करी, जो शक्ति प्राप्त करी वो करी इंजीनियरिंग कॉलेज की, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो तुम्हें आईआईटी में एडमिशन कैसे मिलेगा? तो फेलियर, तो भक्ति की फेलियर हो जाती है। कर्म की जो फेलियर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तुम्हारा पर्सनल है, और जब तुम भक्ति करते हो तो वो डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, इसीलिए वो फेल होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। जी। भक्ति दूसरों पर डिपेंडेंट है? जरूरी है हमेशा ही भक्ति दूसरों पर डिपेंडेंट हो? हाँ, डेफिनेटली, 100%, क्योंकि तुम्हें शक्ति प्राप्त करनी है उस भक्ति को करने के लिए। जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं, जैसे कोई टीचर हो गए, कोई एक्सपर्ट हो गए, या भगवान जी हो गए, सॉरी सॉरी हम सॉरी, उन पर डिपेंडेंट है। नहीं नहीं नहीं, किसने कहा? वो सब भक्ति का पार्ट है। शक्ति का डिसीजन का काम नहीं है। कर्म फल तो तुम कर्म और भक्ति में फर्क समझो। कर्म मतलब क्या करना है, और बाकी सब कुछ भक्ति है उस कर्म को करने के लिए। नहीं, अब मैं
दूसरे क्वेश्चन पे अटकी हुई हूँ। आपने कहा कि भक्ति के लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। कौन हाँ। दूसरे? शक्ति, जिससे तुम्हें शक्ति मिले उस कर्म को पूरा करने के लिए। हम उस पे डिपेंडेंट हो गए जिससे हमें शक्ति मिलेगी। करेक्ट, उस भक्ति सपोज को पूरा करने के लिए। मुझे एक अच्छा डांसर बनना है, तो मेरे एक डांस टीचर हैं, तो मैं अब उन डांस टीचर पर डिपेंडेंट हो गई। हाँ, तो तुम डांस टीचर जो कह रहे हो वो तुम अगर करते जा रहे हो तो वो सारा का सारा भक्ति है, तुम डांस टीचर की भक्ति नहीं कर रहे हो। यही फर्क है कि तुम वहां पर डांस टीचर की भक्ति नहीं कर रहे हो, डांस टीचर से शक्ति प्राप्त कर रहे हो। भारतीय संस्कृति में एक बड़ी परंपरा रही है कि हम रिस्पेक्ट देते हैं या रिस्पेक्ट दिखाते हैं। ऐसा देखा भी है, मैंने पर्सनली देखा है। जो लोग टीचर्स के लिए या अपने बड़ों के लिए एक बेसिक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट रखते हैं, उनके लिए अपशब्द नहीं बोलेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनके पैर छुएंगे, they get better results in comparison of those who don't care about these minute things. राइट। क्यों? ये फर्क क्यों आता है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। तुमने अपने आप ही आंसर दे दिया कि तुम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो या उनके पैर छू रहे हो, तो यू आर ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ एलिजिबल टू रिसीव। गुरु ग्रंथ साहब के से प्रकाश निकल रहा है, वो हर कोई थोड़ी प्राप्त कर सकता है जब तक तुम्हारी योग्यता नहीं हो गई। तो शक्ति के लिए योग्यता जरूरी है। अगर शक्ति प्राप्त करनी है और योग्यता नहीं है तो शक्ति तुम्हें मिलेगी नहीं। तो यहां पर योग्यता शब्द का समझना जरूरी है कि भक्ति के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति प्राप्त करने के लिए योग्यता चाहिए। जी। तो आपने कहा कि हम उस टीचर की भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो प्रोसेस भक्ति हुआ। हाँ। हमने किताब पढ़ी, जो टीचर ने बताया हमने वो किया। टीचर को तुम शक्ति, ओहो अगेन यू आर गोइंग रॉन्ग। टीचर से या गुरु से तुम शक्ति पा रहे हो। गुरु ग्रंथ साहब से जो प्रकाश मिल रहा है वो शक्ति है, तो उसके लिए योग्यता चाहिए। अब योग्यता चाहिए तो योग्यता बढ़ाने के लिए भी हमें कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, यानी कि भक्ति करनी पड़ेगी। नहीं तो पहले डिसीजन लोगे ना, पहले कर्म करोगे, पहले इच्छा करोगे। मतलब स्टार्ट तो सब कुछ इच्छा से ही होता है। बीज तो इच्छा को कहा जाता है, इच्छा बीज है। एक कर्म के अंदर बहुत सारे कर्म होते हैं। इट्स समथिंग लाइक कि सही है, नेचुरल की बात है। एवरी डिसीजन इज कर्म। And to execute every karma, execute every decision, we need bhakti in any case. हमें भक्ति तो चाहिए ही चाहिए। तो उसी कर्म के लिए भक्ति चाहिए। तो भक्ति अलग अलग होती है, एक नहीं होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर, मेरी इच्छा हुई कि मुझे ब्रेड खानी है, तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे तो ब्रेड खानी है, तो आई डिसाइडेड, तो ये कर्म हो गया। अब मुझे एक शॉप तक जाना है, ब्रेड लेकर आनी है, तो दैट इज माय भक्ति। और कौन सी अगर मेरे पास पे जाना है, नहीं अगेन, अब कौन सी शॉप पे जाना है वो और भक्ति का पार्ट नहीं है, वो डिसीजन है अगेन। फिर तुम्हें ब्रेड में 4 वैरायटी है तो कौन सी ब्रेड लेनी है, वो डिसीजन है। अब सपोज जौन सी ब्रेड मुझे खरीदनी है, उतने पैसे मेरे पास नहीं है। वो ब्रेड तो 100 रुपए की है और मेरे पास 50 रुपीज है, तो जो 50 रुपए की कमी रह गई, उसको कमी को, गैप को भरने के लिए मैं जो एफर्ट करूंगी, वो शक्ति प्राप्त करने का मतलब वो क्या है? नेचुरली जो 50 रुपए की कमी रह गई है, अब मैं उसको अटेन करने का कोशिश कर रही हूँ कि मैं कहाँ से लाऊं ये 50 रुपए। मैं कमा के लाऊं या कहीं से चोरी कर लूं या किसी से मांग लूं। तो वो मेरी भक्ति हुई। सब कुछ। और डिसीजन भी, तुमने जो भी डिसीजन किया, चोरी करनी है तो डिसीजन ले लिया, फिर चोरी करने की तैयारी कर दी, तो कर्मफल तुम्हारे ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता। और शक्ति हुई यहाँ पे
करेंसी, मतलब 50 रुपए जो मेरे पास नहीं 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 है। नहीं नहीं, नॉट ओनली दैट 50 रुपए जो तुम्हारे पास थे वो उठाने, 50 रुपए जो तुम्हें और एक्स्ट्रा चाहिए वो उठाने, और फिर दुकान तक चल के जाना, और फिर दुकान से ब्रेड उठाकर वेट उठा करके लेके आना, और फिर उसको कैसे खाना है, कच्चा खाना है या पका के खाना है। तो ये सब मुझे यहाँ इसके लिए शक्ति चाहिए, अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए भी शक्ति चाहिए, और शक्ति कैसे मिलेगी ये समझने के लिए भक्ति चाहिए। समझने के लिए भक्ति चाहिए, कैसे मिलेगी? उफ, अभी तुम्हारी योग्यता बहुत पुअर है, मेरे को लगता है। वेरी वेरी पुअर एलिजिबिलिटी यू हैव। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि एलिजिबिलिटी बहुत पुअर है। एंड ये जो बेसिक सा कंसेप्ट है आपका, कर्म, भक्ति, शक्ति, एंड एक और आप यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कई बार, समय। इच्छा। देखो, ये चार चार जो चीजें बताई हैं, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने नहीं बताई, वो है इच्छा। कि ये सब चीजें तब एप्लीकेबल है जब तुम्हारे पास कोई इच्छा है। इच्छा है तो कर्म होगा, इच्छा के बाद कर्म, कर्म के बाद भक्ति, भक्ति करने के लिए शक्ति, शक्ति के लिए समय। समय क्या है यहाँ पे? घड़ी। खाने, तुम्हें ब्रेड खानी है, इच्छा हुई, और कब खा पाए? कैन यू इमेजिन? हाँ, यानी कि जब इच्छा हुई और जब वो इच्छा पूर्ण हुई, उसका जो गैप है, आप उसको समय कह रहे हैं? बिल्कुल वही समय है। अच्छा, तो मैं इस समय को रिड्यूस करना चाहती हूँ, तो ये मेरी एफिशिएंसी हो गई। नेचुरली। ओके। अब नेचुरली हर पर्सन ये चाहता है कि हमारी इच्छा जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, यानी कि वो समय मिनिमाइज किया जा सके। तो व्हाट कैन वी डू फॉर दैट? यहाँ पे हमें फिर से, अब ये दूसरा कर्म हो गया कि आई हैव टू मिनिमाइज द टाइम, जो मुझे। तो इसी को टीम कहा गया है, तभी आप टीम बनाते हो। जी। टीम मीन्स कि ओके, मैंने काम को असाइन कर दिया कि तुम ये करके लाओगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तो नहीं, असाइन नहीं कर दिया। ये असाइन कर दिया नाम की कोई चीज नहीं होती है। हमने काम को डिवाइड कर दिया अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। असाइन करना कुछ नहीं होता है, योग्यता के अनुसार हमने अपना अपना काम ले लिया, क्योंकि अपनी योग्यता अपने को पता रहती है, दूसरे को नहीं पता रहती। जी। तो टीम अपने आप बनती है। इसका मतलब हमने टीम नहीं बनाई। जैसे अभी तक हम ऑफिस में देखते हैं कि वी क्रिएट अ टीम, हम लोगों को हायर करते हैं और उनको फिर हम काम असाइन करते हैं कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली टीम अपने आप बनेगी क्योंकि लोग अपने आप जुड़ेंगे। नहीं, ऐसा ऐसा होता है कि अगर 5 लोगों की एक ही इच्छा है तो वो टीम बना लेंगे। इच्छा कॉमन होनी चाहिए, बिकॉज रूट कॉज इज इच्छा, डिजायर। जो हमारी इच्छा है, शुरुआत उसी से होती है। एंड नेचुरली। इसीलिए शायद ये कहा गया कि ऐसा कर्म करो जो समाज के किसी भी पार्ट को नुकसान ना देता हो। करेक्ट। तो मान लीजिए मेरी कोई इच्छा है, इतने सारे लोग मर जाएं, नेचुरली ये समाज को डिस्टर्ब करती है। या जैसे द्रौपदी की इच्छा हुई कि उसे दुशासन का खून पीना है, तो प्रोबेबली ये समाज को डिस्टर्ब करने वाली इच्छा थी, तो शी विल नॉट गेट गुड रिजल्ट। एम आई गेटिंग इट बट शी राइट? फॉर्म द टीम, शी फॉर्म द टीम, शी चैलेंज, एंड इट हैपेंड। इच्छा हुई उसकी, और इच्छा पूरी भी हुई। वो कर पाई जो उसको करना था।
या जो उसको चाहिए था अपनी इच्छा पूरी कर पाई, लेकिन वो इच्छा पूरी होने के बाद हमें हैप्पीनेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इससे डिफाइन होगा कि हमने उस समय ये डिसाइड किया था कि नहीं, कि समाज के लिए ये कैसा है। इज दैट सो? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कि तुमने टीम बनाई गलत काम करने के लिए, तुमने टीम बनाई समाज के विरुद्ध काम करने के लिए। मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा है जो अच्छा एजुकेटेड लोग होते हैं और उन्होंने 5-6 साल 7 साल तक लगातार एफर्ट किया एक पर्टिकुलर डिग्री को कमाने के लिए, कि ठीक है एक इंजीनियरिंग की डिग्री कमानी है। उसके बाद 4-5 साल एफर्ट किया कि अच्छी पोजीशन पे पहुंचे, अच्छी जॉब लगे, अच्छा पैसा मकान सब कुछ बना ले। उसके बाद मैंने एक्चुअली ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ कि वो कहते हैं कि लाइफ में मजा नहीं आ रहा। तो हुआ क्या यार, ये गड़बड़ कहाँ हुई? उन्होंने कर्म भी किया, भक्ति भी की, शक्ति भी प्राप्त की और समय भी उन्होंने कम सारे लगाया। ही काम में, सारे ही चीजों में उन्होंने समाज का ध्यान नहीं रखा। इसमें समाज को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। क्यों नहीं आपने हुआ? कहा कि बहुत समाज में नुकसान हो रहा है। किसने का नुकसान नहीं हो रहा? तुम हर सांस के साथ अपना कूड़ा फेंक रहे हो बाहर, तुम तो पोल्यूट कर ही रहे हो समाज को। तो सांस तो हम लेंगे ही। तो लो ना, तो कूड़ा मिल रहा है तो कूड़ा, जब समाज को नुकसान ना पहुंचाने का तुमने सोचा ही नहीं ना, इसलिए यही तो मैं कह रहा हूं कि तुम कह रहे हो कि नुकसान कहाँ किया, तुमने तो समाज का सबसे ज्यादा नुकसान किया। तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं समाज को दे क्या रहा हूं, और वही कूड़ा तुम्हें समाज वापस कर रहा है। यही तो फर्क है समझने का, कि तुमने समाज का तो ध्यान कहीं पर रखा ही नहीं। जी। समाज क्या है? आप समाज की डेफिनेशन आपकी क्या है? सिंपल, स्ट्रेट, टीम। टीम ऑफ हुम? किसकी? जिनकी एक ही इच्छा है, जो जिनकी इच्छा कॉमन है। एक फैमिली में 4-5 लोग हैं, हर कोई चाहता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, ये बच्चा इंजीनियर बन जाए। तो यानी कि सबकी कॉमन इच्छा है, तो बच्चे ने समाज का ध्यान रखकर ही आगे कदम बढ़ाया था। बच्चे ने तो नहीं डिसाइड किया ना कि मैं इंजीनियर बनूंगा। बच्चे ने कब कहा मैं इंजीनियर बनूंगा? तुम लोगों ने इम्पोज कर दिया उसके ऊपर। मान लीजिए बच्चे को तो गाइड करते ही है पेरेंट्स। जिंदगी एक ही रूल है, जिंदगी में मानना नाम की कोई चीज होती नहीं है। ये अपने आप को गलत दिशा में प्रमोट करने का एक तरीका है कि मान लीजिए मैंने ये किया तो इसका क्या नुकसान होगा। मैंने बहुत सोचा समझा, कि फिर सोचा अच्छा करके देख ले तो नुकसान होता है कि नहीं होता। तो ये मानना नाम का शब्द जो है जिंदगी से निकाल दो, ये मोटिवेशन को ही लीड करता है। तो ये तुम्हें नुकसान देगा ही देगा। मीन्स एक फैमिली में, क्योंकि शुरुआत में बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी एक फैमिली होती है। एक फैमिली में अगर सबकी इच्छा एक कॉमन डायरेक्शन की है और उस डायरेक्शन में काम किया जाए, तो वो कभी भी ऐसे रिजल्ट्स नहीं देता कि मजा नहीं आ रहा, सब कुछ करके भी लग रहा है कि कुछ कमी रह गई, आई एम नॉट हैप्पी विद माई लाइफ। ये नहीं होगा। सबकी इच्छा अगर उसको एक चीज बनाने की है तो वो फेल होगा ही होगा। टीम तो तभी बनेगी ना जब कॉमन इच्छा है। अरे बच्चे की इच्छा चाहिए ना, टीम बना के क्या करोगे? जिसके लिए तुम टीम बना रहे हो प्रोजेक्ट ही नहीं है तो फिर तुम क्या करोगे? मतलब तुम इमेजिन तुम वो प्रोजेक्ट कर रहे हो जो प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो ऐसी फैमिली का फायदा क्या है? वो टीम तुम बना किस लिए रहे हो? अगर तुम्हारी मतलब कमाल है यार कि बिना प्रोजेक्ट के तुम टीम बना रहे हो, तो वो तो टीम बेकार है, किसी काम की है ही नहीं। अश्विनी जी, हमारे समाज में हमें छोटे बच्चों को गाइड करना पड़ता है कि
तुम ये करो, पढ़ाई से रिलेटेड, अपने करियर से तो तुम रिलेटेड। गाइड कर रहे हो उसको या एनफोर्स कर रहे हो, ये समझा क्या तुमने कभी? आज की तारीख में बच्चों को 10-10 साल के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है कि वो क्या कर रहा है, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है। तो ये क्यों शुरू हुआ सिस्टम, अगर पहले वाला ठीक था तो? क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारा प्रोजेक्ट बच्चा पैदा करने का था क्या? हमारा प्रोजेक्ट क्या था हमें पता ही नहीं है, हमारी इच्छा क्या थी। प्रोजेक्ट जो है इच्छा को रिफ्लेक्ट करता है कि तुम्हारी इच्छा क्या थी, इच्छा ही प्रोजेक्ट है। इच्छा के समय हमें इस चीज का टेक केयर करना है डिसीजन लेने से पहले, कि सोसाइटी के किसी भी पार्ट को ये नुकसान न दे, किसी दूसरे को नुकसान ना दे और मुझे भी नुकसान ना दे, दोनों चीजें देखनी है, तब आकर इंसान कहलाते हो जी। और जो आपने समय को कहा कि हम मिनिमाइज कर पाए, अच्छा, उसके लिए वो टीम ही इज इम्पोर्टेंट। समय को नेचुरली, मिनिमाइज नेचुरली। करने के लिए ये एक बहुत मेजर कंसेप्ट आज आपने क्लियर किया है। और इवन मेरी एलिजिबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काफी हद तक समझ पा रही हूँ कि कर्म, भक्ति, शक्ति एंड समय, इसको अगर हम एक बंद दायरे में देखेंगे, जैसे भक्ति को नॉर्मली हम एक रिलीजन स्पेसिफिक करके देखने लगते हैं, एंड इट लीड्स टू नोवेयर। इवन बच्चे भी अपने पेरेंट्स को फॉलो नहीं करना चाहते, और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ता है सोसाइटी में। इसलिए इस कंसेप्ट को समझना एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है। ओनली देन हैप्पीनेस लाइफ में या सेटिस्फैक्शन कैन बी डिराइव्ड, अटेन्ड। जी जी। तो यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी भी है क्या कि हम समझ पाए कि हमारा कर्म ठीक है क्या, या क्या हमारे पास सफिशिएंट शक्ति है, मैं समय को मिनिमाइज कैसे करूं? क्या इसके लिए हमारे पास कुछ, जैसे गैजेट्स का जमाना है, टेक्नोलॉजीज का जमाना है, तो क्या कुछ टेक्नोलॉजीज भी हैं हमारे पास जिनको हम यूज कर सकते लिव हैं? 16 लुक 16 एशो क्लब has all those technologies which can convert प्राणी into इंसान जी। इंसान वो है जिसने डिसाइड किया कि ना तो मेरे द्वारा किसी और का नुकसान हो, ना ही किसी और की वजह से मेरा नुकसान हो। जी। और इंसान बनना, इंसान बनना जरूरी क्यों है? मैंने कब कहा इंसान बनना जरूरी है? ये तो मैंने कहा ही नहीं। अगर इंसान बनना है तो लिव 16 लुक 16 एशो क्लब इज अवेलेबल। इंसान बनने के रिजल्ट्स कुछ और मिलेंगे। ये मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ठीक है। जी। तो अश्विनी जी, आज के लिए मुझे लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है ये कंसेप्ट को, कर्म, जी भक्ति, शक्ति और समय। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपसे बात होती रहेगी लिव 16 लुक 16 एशो क्लब में। प्रणाम। प्रणाम। प्राणी, प्राणी का मतलब जिसको भी हिलाया जा सके, वो चाहे खुद खुद को हिला पाए, चाहे कोई और उसको हिला पाए, उसे कहा गया प्राणी। लेकिन मनुष्य होने का अर्थ या मनुष्य होने का बेनिफिट यही है कि हम इंसान बन सकते हैं, इंसान होने में अपग्रेड कर सकते हैं। ये अपग्रेडेशन आपको करना है या नहीं, ये डिसीजन आपका अपना है। लिव 16 लुक 16 एशो क्लब अब प्राणी को इंसान में अपग्रेड करवाने के लिए बन चुका है, आ चुका है। और ये अपग्रेडेशन आप अगर करना चाहते हैं तो कुछ कंसेप्ट्स को समझना होगा। आपकी इच्छा क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, शक्ति है कि नहीं है, कैसे आप अटेन करेंगे, एंड समय। समय के लिए
समय को मिनिमाइज करने के लिए, जो आपकी इच्छा है उसको पूरा होने में वो कम से कम समय लगे, इसके लिए टीम की आवश्यकता पड़ती है। टीम फॉर्मेशन और टीम कैसे बनेगी, टीम में आप कैसे जुड़े रहेंगे, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। लुक 16 एशो क्लब अब खुल चुका है। कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले गाइडेंस दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही।